हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन PF3 NH3 PF3 एंड I3 माइनस is। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाना है इन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, हमें इसका क्या कहते हैं, शेप पता होना चाहिए। शेप पता होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पता होने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे I3 माइनस के लिए। देखो क्या हो जाएगा, हाफ। अब इसमें आपको लगेगा कि इसे मैं कैसे निकालूं। देखो, तो एक आई को सेंटर मान लो तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 और 2 आई को सराउंडिंग एटम्स मान। आयोडीन हमारा कैसा होता है, मोनोवैलेंट होता है, तो 2 सराउंडिंग आयोडीन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2। और यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके क्या करूंगी +1। ठीक है ना, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ऐसे I2 माइनस। अब ऐसे अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, 7 + 2 9 + 1 is 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बच्चों, sp3 आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे सराउंडिंग एटम है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना आ जाएंगे, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे आयोडीन में अगर मैं क्या कहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बाय बेंच रूल वो क्या करेगा, ऐसे वाले एंगल्स पर रहना चाहेगा जो कि कम हो, है ना, जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। तो इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में जो हमारा एक्सियल वाला होता है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो हमारा एक्सियल वाला बॉन्ड होता है वो कितना होता है, हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, यहाँ पे मैं एक आयोडीन लगाऊंगी, यहाँ एक आयोडीन लगाऊंगी। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में क्या रहेंगे, ये लोन पेयर्स रहेंगे इस तरीके से, है ना, ये लोन पेयर्स रहेंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक नेगेटिव चार्ज डाल दूंगी। इसका मतलब शेप क्या आ गया हमारा, हो गया हमारा लीनियर। ओके, और लीनियर है तो इनके बीच जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये कितना आ रहा है हमारा 180 डिग्री का, राइट। अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये कुछ इस तरीके से है हमारा मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में हमारा बॉन्ड एंगल कितना है 180। ओके, बाद अगर मैं बात करूँ BF3 में क्या आएगा, ये हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, क्लोरीन वैलेंट एटम है 2 दैट इज इक्वल्स टू हमारा sp। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे बॉन्ड पेयर है, इसका शेप ओरिजिनली जो था वो वैसे ही रहेगा, मतलब दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट, ट्रायंगुलर। अब जो जो हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर वाला जो शेप कैसे होता है इस तरीके से, राइट। इसका मतलब इसका जो हमारा बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब 120 अगर है तो इसका मतलब ये I3 माइनस से तो छोटा है, I3 माइनस से तो ये छोटा है, मैं ऐसे लिख, राइट। ओके, अब मैं जाती हूँ NH3। NH3 कैसा रहेगा, NH3 में आएगा हमारा हाफ इंटू हाइड्रोजन है हमारे 5, हाइड्रोजन है हमारे 3, मतलब ये क्या आ जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल्स टू हमारा sp। ठीक है, अब इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और हमारा एक लोन पेयर है। ठीक है, तो हम लोन पेयर इसमें रख देंगे। यहाँ पे अगर मैंने लोन पेयर रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगी। तो नॉर्मल हमारा टेट्राहेड्रल शेप होता है, उसका बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा वो अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ठीक है, बट सिंस ये क्या हो गया, हमारा पिरामिडल शेप ऑब्टेन कर लिया है, तो इसका लोन पेयर है, 109 डिग्री तो रहने नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये पुश करेगा बॉन्ड्स को करेगा। इसका मतलब जिसका हमारा बॉन्ड होगा दैट विल बी लेसर देन 109 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 109 डिग्री एंड अप्रोक्सीमेटली हमारा NH3 का बॉन्ड एंगल आता है दैट इज अराउंड इक्वल्स टू 107 डिग्री के अराउंड। ठीक है, ये तो हमारा मतलब दोनों से ही कम है, दोनों से ही कम है NH3। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, हाँ ये दिख रहा है, देखो। तो चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही हम फाइनल आंसर पे आएंगे। PF3 की बात करूँ तो देखो PF3 में हाफ इंटू फॉस्फोरस का कितना आएगा 5, इसमें मोनोवैलेंट 3, मतलब ये आ गया 4, ये भी आ गया हमारा sp3। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि मैं नाम कैसे डिसाइड करूँ, नाम मैं कैसे डिसाइड करूँ, दोनों की सिचुएशन कुछ सेम लग रही है।
तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, हम वो वाला देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इसमें क्या है, ये हमारा सेंट्रल एटम, इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। पहले दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। दोनों के ऊपर लोन पेयर है, दोनों के ऊपर लोन पेयर है। क्या सेंट्रल एटम सेम है? नहीं मैम, सेंट्रल एटम तो सेम है नहीं। सेंट्रल एटम्स में क्या है, नाइट्रोजन है, और इसमें सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है फॉस्फोरस से। इसका मतलब जो ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। अगर ये अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा तो जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड पेयर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब आपस में क्या करेगा, ये बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये आपस में, ये दोनों बॉन्ड्स में रिपल्शन होगी। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये थोड़ा स्प्रेड आउट करने का कोशिश करेगा, राइट। ये स्प्रेड आउट होंगे, ये पास पास आ गए, और इसका साइज भी छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे तो इसका क्या करेगा, ये देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये बढ़ जाएगा, है ना। इनके फॉस्फोरस और क्लोरीन वाले केस में देखो, तो जो फॉस्फोरस होता है बच्चों, इसकी तो पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा कहीं बहुत मतलब फॉस्फोरस की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो फ्लोरीन चिपका हुआ है। फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे तो तीन तीन फ्लोरीन चिपके हुए हैं। इसका मतलब जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट। अगर ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब जो, अगर सपोज अगर पहले ऐसे था कुछ बॉन्ड्स, अगर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तो यहाँ पे रिपल्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अब इधर आ गया है, तो इसके बीच में तो रिपल्शन कम हो जाएगी, तो ये तो आपस में पास पास मूव कर सकते हैं, है ना। अगर ये आपस में मूव करेंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल जो है इनके डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब नाइट्रोजन NH3 के केस में ये क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और PF3 के केस में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। का मतलब जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो NH3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू PF3। का मतलब मैं ये ऑर्डर में क्या आएगा, इस तरीके से PF3 से ज्यादा है NH3 देन हमारा PF3। का मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।